एक ऐसी दीवार जिसे बनाने में लगभग 5 लाख लोगों की जान चली गई। एक ऐसी दीवार जिसे पूरा होने में 2000 साल लगे और जिसके निर्माण में कई साम्राज्य खत्म हो गए। नदी, तालाब, रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़ और आखिरकार समंदर तक फैली हुई ये दीवार सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। करीब 21,196 किलोमीटर तक फैली ये दीवार आज जितनी पॉपुलर है, इसका इतिहास उतना ही ज्यादा रहस्यमयी और डरावना है। आखिर क्यों बनाई गई थी ये दीवार? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का ड्रैगन से क्या लेना देना है और क्यों इसे दुनिया का सबसे बड़ा सीमेंट्री कहा जाता है? इतनी मेहनत, इतने संसाधन और इतनी जान जाने के बावजूद ये दीवार आखिर एक फेलियर प्रोजेक्ट क्यों मानी जाती है? आज हम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के इन्हीं सवालों के जवाब इतिहास के जरिए जानने वाले हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, लेकिन ये कोई एक सीधी दीवार नहीं है। असल में ये कई अलग अलग हिस्सों में बनी हुई दीवारों का एक विशाल नेटवर्क है। आज भी इसके कई हिस्से एक दूसरे के पैरेलल बने हुए हैं और अलग अलग दिशाओं में फैले हुए हैं। इन सभी हिस्सों को जोड़कर इसकी कुल लंबाई करीब 21,196 किलोमीटर बताई जाती है। इस लंबाई का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3 बार राउंड ट्रिप कर दी जाए, तब जाकर इस दीवार की लंबाई के बराबर दूरी तय हो पाएगी। आज द ग्रेट वॉल का बड़ा हिस्सा डैमेज हो चुका है, लेकिन साल 1985 में यूंग हांग डोंग नाम के एक व्यक्ति ने अपने 2 दोस्तों के साथ इस दीवार को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैदल पार करने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें एक्सट्रीम वेदर, रेगिस्तान, पहाड़ और टूटे हुए हिस्सों का सामना करना पड़ा। इस पूरी जर्नी को पूरा करने में उन्हें 510 दिन यानी करीब 17 महीने लगे। उनके बाद आज तक कोई भी इंसान पूरी ग्रेट वॉल को पैदल पार नहीं कर पाया। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन के नॉर्दर्न बॉर्डर पर बनी है। ये बर्फीले रेगिस्तान से शुरू होकर येलो रिवर तक जाती है और रास्ते में ऊंचे पहाड़, खड़ी चट्टानें, सूखे रेगिस्तान, बर्फीले इलाके, नदियां, तालाब और आखिर में समंदर तक पहुंचती है। शायद इसी वजह से चीन के लोग इस दीवार को स्टोन ड्रैगन भी कहते हैं। उनका मानना है कि ये दीवार पत्थर के ड्रैगन की तरह चीन की रक्षा करती है। कई चीनी लेजेंड्स में कहा जाता है कि अगर हजारों साल पहले एक ड्रैगन ने उड़ते हुए इस दीवार का रास्ता तय किया और उसी रास्ते पर बाद में मजदूरों ने इस दीवार का निर्माण किया। चाइनीज कल्चर में ड्रैगन को एनर्जी, पावर, विजडम और प्रोटेक्शन का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए ग्रेट वॉल को भी एक प्रोटेक्टिव सिंबल के रूप में देखा जाता है। लेकिन अगर हम कहानियों से हटकर इतिहासकारों की नज़र से देखें तो हमें करीब 2000 साल पीछे जाना पड़ेगा। उस दौर में चीन के लोग येलो रिवर के आसपास खेती करते थे और एक सेटल्ड लाइफ जीते थे। लेकिन नॉर्दर्न साइड में मंगोलिया और आसपास के इलाकों में खुले मैदान और रेगिस्तान थे, जहां रहने वाले ट्राइब्स नोमैडिक लाइफ जीते थे। ये ट्राइब्स अक्सर चीन की सीमाओं में घुसकर लूटपाट करते थे और वापस चले जाते थे। इन्हीं लगातार होने वाले हमलों से चीन को बचाने के लिए और बाउंड्री डिफाइन करने के लिए दीवार बनाने का विचार आया। साल 221 BCE में क्वीन सांग ह्यूंग चीन का पहला एम्परर बना। उसी के आदेश पर ग्रेट वॉल के निर्माण की फॉर्मल शुरुआत हुई। हालांकि इतनी विशाल दीवार किसी एक डायनेस्टी के लिए बनाना संभव नहीं था। इसीलिए क्विंग डायनेस्टी के बाद हैंग डायनेस्टी और फिर मांग डायनेस्टी ने इस दीवार को अलग अलग समय पर एक्सपेंड किया। इस तरह द ग्रेट वॉल को पूरा होने में करीब 2000 साल लग गए। इस दीवार के निर्माण में करीब 20 लाख मजदूरों ने काम किया। इनमें आम लोग, सोल्जर और प्रिजनर्स शामिल थे। कई कैदियों को सजा के तौर पर 4 साल तक इस दीवार के निर्माण पर लगाया जाता था। काम की कंडीशन बेहद अमान्य थी। मजदूरों से दिन में 16 से 18 घंटे काम कराया जाता था। खाने को सिर्फ जिंदा रहने लायक भोजन मिलता था। कड़ाके की ठंड में उन्हें दीवार के आसपास ही सोना पड़ता था। भूख, बीमारी, हादसे और
एक्सक्यूजन की वजह से हजारों मजदूरों की मौत हो गई। कई बार मरने वाले मजदूरों को दफनाने का समय भी नहीं मिलता था और उन्हें दीवार के पास ही दफना दिया जाता था। कहा जाता है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण में करीब 5 लाख लोगों की जान गई। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। इतने रिसोर्स और सेक्रीफाइस के बावजूद इतिहास बताता है कि ये दीवार पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुई। 13वीं सदी में चंगेज खान इस दीवार को पार करके चीन में घुसने में कामयाब हुआ। इसके बाद भी कई फॉरेन इन्वेजन हुए, यानी इतनी बड़ी दीवार होने के बावजूद चीन पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। फिर भी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आज सिर्फ एक डिफेंस स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एंशिएंट चाइना की स्ट्रेटजी, फियर, पावर और सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा सिंबल बन चुकी है। आज हर साल 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट इस दीवार को देखने आते हैं और इसे ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन में गिना जाता है। आपको ये इतिहास की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।